बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है 4.4 एक्सरसाइज का। स्क्वायर रूट ऑफ पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल के हमने स्क्वायर रूट निकालनी है। तो पोलिनोमियल क्या होता है? अलजबरा का सेंटेंस होता है जिसमें ज़्यादा सारी रकमें होती हैं। देखिए इसमें ज़्यादा सारी रकमें दी हुई हैं तो ये पोलिनोमियल है। पोली का मतलब होता है मैनी, नोमियल मीन के रकमें। तो बाय डिवीजन मेथड हमने इसको डिवीजन मेथड से हल करना है। तो किसी और तरीके से हल करना मुश्किल ही है वैसे भी, तो डिवीजन मेथड से आपने इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ये टाइम कोड मैंने लिखा हुआ है तो 00 से ये मेरा पहला पार्ट स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरह से मैंने सबके साथ टाइम कोड देते जाना। आप लोगों ने जो भी पार्ट देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका चैप्टर बना हुआ होगा, आप उस चैप्टर को जिसको भी आप देखना चाहते हो, जिस पार्ट को भी देखना चाहते हो, तो उसके चैप्टर को आप प्रेस करोगे तो आपके पास वही वाला सवाल का पार्ट चलना शुरू हो जाएगा। तो देखते हैं हम इसको सॉल्व करते हैं। तो लिहाजा अब हमें डिवीजन मेथड से इसे हल करना है। तो डिवीजन मेथड से कैसे हल करना होता है? आप लोगों ने इसी रकम को 4x4 माइनस 28x3 प्लस 37x² प्लस 42x प्लस 9, इसको एक बार मैंने फिर से लिख लिया है। इसके ऊपर ये लाइन चढ़ा देनी है। लाइन चढ़ाकर इसको इसे नीचे ले आना है। तो जिन्होंने डिवीजन मेथड किया हुआ है पहले, लॉन्ग डिवीजन मेथड 6-7 क्लास में, उसी तरह से ये सवाल बस इनके अंदर x एक लगा दिया एक्स्ट्रा। अब देखिए मुझे ना 4 चाहिए। मुझे 4 कैसे चाहिए कि अगर मैं 1 को मल्टीप्लाई बाय 1 करूं तो मुझे 1 ही मिलता है, लेकिन अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं तो मुझे 4 मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर 4x² है, 4x4 है, तो इसका मतलब है मुझे 2x2 को मल्टीप्लाई करना होगा 2x2 के साथ। तो देखिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 आ जाता है, लेकिन x² को x² के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो लिहाजा 2 2 ज़ार 4, तो x की पावर 4 भी आ जाती है। तो देखिए मुझे 4x4 ये पहला मिल चुका है। और किस तरह से मिला है कि 2x2 मल्टीप्लाई बाय 2x2 से। तो इसका मतलब है मैं यहाँ पर एक लिख दूँ 2x2, और ये वाला 2x2 फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख लिया है, तो ये वाला 2x2 मैंने इधर लिख दिया है। तो इस तरह से मुझे ये 4x4 मिल गया। तो डियर स्टूडेंट, अब ये जो 2x2 है और ये 2x2 है, इनको मल्टीप्लाई करने पर मुझे 4x4 मिला था। तो लिहाजा 4x4 मैंने यहाँ पर इसके नीचे लिख लिया। अब यहाँ पे लाइन लगा दी और इसको मैंने माइनस किया। तो ये ऊपर वाला प्लस का था, ये नीचे वाला माइनस का है। इसका साइन चेंज हुआ है तो ये माइनस का बन गया। पहले ये भी प्लस का था, इसका साइन चेंज होकर माइनस का बन गया, तो ये फिनिश हो गया। अब मुझे ये इसको नीचे उतारना है। तो -28x3 प्लस 37x² प्लस 42x प्लस 9, ये सारा का सारा मैंने उतार लिया। आप अपनी ज़रूरत के लिए थोड़ा भी उतार सकते हैं, लेकिन मैंने सारा का सारा ही उतार लिया है। तो अब ये जो 2x2 है ना, इसका मुझे डबल करना है। तो डबल कैसे करते हैं? ऐसे करें 2x2 प्लस 2x2, तो तब ये डबल हो जाएगा। 2x2 में 2x2 ही प्लस कर दिया तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 2 और 2 4, और x2 दोनों तरफ x2 ही है तो x2 साथ आ जाएगा। तो जब प्लस करते हैं तो तब पावर कुछ भी नहीं होता, का पावर जैसी होती है ना वो वैसी की वैसी ही रहती हैं। तो x2 दोनों तरफ था तो x2 एक दफ़ा आ जाना है। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो x2 का ये जो 2 है और 2 है ये भी आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। मल्टीप्लाई होते हुए रकमें भी मल्टीप्लाई होती हैं, यानी कि कोएफिशिएंट भी मल्टीप्लाई होते हैं, ये वाले भी, और उनकी पावर्स भी आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। जबकि जब प्लस कर रहे होते हैं तो कोएफिशिएंट तो प्लस हो जाते हैं, यानी कि 2 और 2 4 हो जाते हैं, लेकिन जो पावर है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो वैसे ही लिखनी होती हैं। तो इस तरह से मुझे 4x² यहाँ से जवाब मिल रहा है। तो इसका मतलब है मैं डबल थोड़ी सी लाइन लंबी कर लेता हूँ। तो इसका जो मैंने डबल किया है ना वो मुझे मिला 4x2। 4x2 वो मैंने यहाँ लिख लिया। जी स्टूडेंट, ये जो 4x2 है ना, इससे मुझे किसी तरह माइनस का 28x3 चाहिए। तो माइनस का 28x3 मुझे इससे लेना है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर 4x2 मैं लिख दूँ और इसे मल्टीप्लाई करूँ। एक माइनस का क्योंकि चाहिए मुझे, माइनस का साइन एक चाहिए फिर साथ। 4 से 28 कैसे मिल सकता है? तो आप 28 को 4 पे डिवाइड करके देख लो। 28 को 4 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है?
4 7 28 तो 7 आता है। इसका मतलब है मैं 7 को मल्टीप्लाई करूंगा ना 4 के साथ तो मुझे 28 मिल जाएगा। अब यहाँ पर x2 है और इधर x3 है तो मुझे तो x3 भी चाहिए, तो इसका मतलब है मैं इसके साथ x अकेला एक रख लेता हूँ। तो देखें ये वाला एक x और ये x का स्क्वायर आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो x3 दे देंगे और 7 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 28 आ जाएगा और माइनस का साइन माइनस और इसका प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस भी आ जाएगा। तो इसका मतलब है मेरा मसला हल हो चुका है। तो माइनस का साइन यहाँ से मिल गया, ये प्लस का साइन है, इसका माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस का साइन आ गया, 7 4 28 आ गया और x को x के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो x का क्यूब भी आ गया। तो मेरे सारे मसाइल हल हो चुके हैं। माइनस का 28 एक्स क्यूब आ चुका है, तो ये मुझे माइनस का 28 एक्स क्यूब चाहिए था, वो मैंने ले लिया। अब ये है कि मैंने लिया किसके साथ, माइनस के 7x के साथ, तो ये माइनस का 7x मुझे यहाँ पर भी लिखना होगा, यहाँ पर भी मुझे माइनस का 7x लिखना होगा और यही माइनस का 7x मुझे यहाँ पर भी लिखना होगा, आंसर में भी लिखना होगा। तो माइनस का 7x इधर भी लिखा, माइनस का 7x इधर भी लिखा। इस माइनस के 7x को जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये वाला जो आंसर आया वो यहाँ पर मैंने आंसर भी लिखा। तो डियर स्टूडेंट आप देखो कि जैसे मैंने इस 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया था तो 4 आया था और x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया था तो x की ताकत 4 आया था। तो फिर ये जो मेरा आंसर आया था ना 4x क्यूब 4x4, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया था 4x4। तो अब मुझे -7x को -7x के साथ मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पूरी रकम है उसको मुझे -7x के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको मैं पिक करता हूँ पूरी रकम को। ये जो -7x था इसने तो मेरी हेल्प की ना कि माइनस का 28x क्यूब ढूंढने में, इतना हिस्सा ढूंढने में, लेकिन ये तो दो रकमें बन गई हैं। अब तो दोनों रकमों को भी मल्टीप्लाई करना होगा, किससे, -7x से। तो लिहाजा आपको यहाँ पर लिखना होगा इस सारे को 4x² - 7x और इस सारे को मल्टीप्लाई करना होगा -7x के साथ। कौन सा -7x, ये वाला -7x, और ये सारी मैंने रकम लिखी और उस -7x के साथ मल्टीप्लाई किया। तो अब जो मुझे आंसर आएगा वो उसका हम कुछ करेंगे फिर। तो माइनस का साइन सेम आ गया और 7 4 28, ये 28 आया, साथ x का और x² मिलकर x का क्यूब आया। फिर बाय माइनस का साइन है, अंदर वाला साइन बदल जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा। अब 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया 49 आया और x को x से मल्टीप्लाई किया तो x² आया। तो इस सारे को जब मैंने -7x से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास आंसर आया। तो माइनस का 20x3 तो मेरा टारगेट था ना, माइनस का 28x³ मेरा टारगेट था, वो मैंने पहले ही अचीव किया हुआ था। तो उसकी हेल्प से मुझे फिर ये वाला नंबर मिला और मैंने सबको मल्टीप्लाई कर लिया। तो लिहाजा अब मुझे ये वाला आंसर यहाँ पर इसके नीचे लिखना होगा, माइनस का 28x3 ये जो आया ये मैंने लिखा, प्लस का 49x² ये इसके नीचे लिख दिया। अब इसके नीचे लाइन लगाते हैं और ये क्योंकि माइनस का है तो हमें इसका साइन उल्टा करना है, तो ये प्लस का साइन इसका उल्टा हो जाएगा और इसका साइन माइनस का हो जाएगा उल्टा होकर। बाकी ये वाले सेम के सेम रहेंगे। इस लाइन को ज़रा लंबा कर लो, इसको इसके साथ जोड़ दो, थोड़ा सा प्यारा लगने लग जाए। ये थोड़ी सा लाइन लंबी भी कर देते हैं। अब माइनस करते हैं तो देखें ये वाली प्लस की रकम है, प्लस का 28x3 है, माइनस के साइन को तो भूल जाए ना, समझो ये है ही नहीं, चेंज हो चुका है। तो ये नया साइन कंसीडर करना है और ये माइनस का है सारा। तो प्लस की रकम सेम, माइनस की रकम भी सेम, एक दूसरे को माइनस करके आंसर 0 कर देंगी। जबकि ये वाला माइनस का 49x² है और प्लस का 37x² है। तो इसमें से बड़ी रकम में से छोटी रकम को निकालते हैं और बड़ी रकम क्योंकि माइनस वाली है तो हमारा आंसर तो माइनस का ही आना है। तो अब 9 में से 7 निकाला तो आंसर क्या आया 2, और इस तरह 4 में से 3 निकाला तो आंसर क्या आया 1। ये बड़ी रकम थी ना, बड़ी में से इस छोटी को मैंने माइनस किया है, इस 9 में से 7 निकाला, इस 4 में से ये 3 निकाला है, तो 1 2 मेरे पास आंसर आया और साथ इनके x² भी आ गया है। और बड़ी रकम का साइन माइनस का था नीचे वाली का, इसलिए मैंने माइनस का 12x3 लिख दिया। अब ऊपर से प्लस का 42x आया और प्लस का 9 भी ये वाला नीचे उतर आया। तो डियर स्टूडेंट आप देखो दोबारा पहले की तरह का ही कोई मसला है। तो पहले तो हमने इसको 2
एक्स स्क्वायर को डबल किया था तो 4x स्क्वायर मिला था। अब इसको नहीं डबल करना, अब अगली वाली जो रकम नहीं आई है ना उसको करना है। ये तो ज़रा पहले डबल हुआ है तो इतना मोटा पहले ही है, इसको आप डबल करना है। तो लिहाजा आप ये जो 4x स्क्वायर है उसको तो आप ऐसे यहाँ पर लिख दो ना, 4x स्क्वायर। अब ये -7x को आपने डबल करना है, मतलब -7x में आपने -7x ही प्लस कर देना है। तो यहाँ पर मैं डबल करता हूँ इसका, -7x फिर दोबारा -7x, 2 दफ़ा लिखा तो ये डबल हो गया, जैसा ये था इसी तरह का उसके अंदर एक और डबल कर दिया। तो माइनस का ये भी 7 है, माइनस का ये भी 7 है, तो माइनस का साइन आएगा क्योंकि सेम साइन है, तो सेम साइन में से सेम साइन ही आपको मिलना है। 7 और 7 14 मिला, और x उनके साथ है तो x भी उनके साथ आ गया, तो माइनस का 14x हमें मिला है। तो लिहाजा आप यहाँ पर लिख दोगे माइनस का 14x, माइनस का 14x लिख लिया। -7x को जब डबल किया, अब हमें चाहिए माइनस का 12x स्क्वायर, और किससे चाहिए, 4x स्क्वायर से माइनस का 12x स्क्वायर चाहिए। तो इसका मतलब है मैं पहले लिख देता हूँ ये वाला 4x स्क्वायर मैंने लिखा, कौन सा 4x स्क्वायर वाला, ये वाला, ये 4x स्क्वायर मैंने लिख दिया। अब इसको मुझे क्या लेना है, इससे मुझे 12 लेना है। तो 4 से 12 मैं कैसे ले सकता हूँ कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ किसके साथ, क्योंकि मुझे माइनस का 12 लेना है तो माइनस वाला भी होना चाहिए वो नंबर, और 4 3 का 12 होता है। आप 12 को ना 4 पे डिवाइड करके देख लो तो 3 आंसर आता है, तो इसका मतलब मुझे 3 चाहिए। तो 3 के साथ में अगर 4 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 4 12 आ जाता है, और माइनस का 3 होने की वजह से माइनस का 12 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर भी चाहिए, तो एक्स स्क्वायर तो पहले ही इसके साथ है, तो लिहाजा ये हमारा सीधा सीधा आंसर बन रहा है। तो यूँ हम लिख देते हैं -3 4 12 और एक्स स्क्वायर। तो -3 मैंने यूज़ किया यहाँ पर, इसका मतलब है मुझे यहाँ -3 लिखना होगा, और इसके आंसर में भी जो ऊपर हमारा आंसर चल रहा था वहाँ पर भी मुझे -3 लिखना होगा, यहाँ भी मुझे -3 ही लिखना होगा। तो इस तरह से ये -3 मुझे मिल गया इसके इस्तेमाल करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट देखें, ये वाली रकम हमारी जो 4x स्क्वायर -7x थी वो 4x स्क्वायर -14x -3 बन चुकी है। तो इधर भी -3 लगा दिया हुआ है, इसका मतलब है ये जो -3 है अब इस अकेले 3 के -3 के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, इस सारी के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो तब जो कुछ आएगा वो हम इसके नीचे लिखेंगे, जैसे ये वाला हमारा आया था। तो अब लिहाजा इसको हम पिक करते हैं, इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ 4x स्क्वायर -14x -3। तो इस रकम को मैंने उठाकर यहाँ पर लिख लिया, और ये जो -3 मैंने आंसर में लिखा हुआ है उसको इस सारी के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब ज़ाहिर है सारी के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो फिर ही तो -12x स्क्वायर मुझे मिलेगा इस हिस्से में से। तो लिहाजा मैं -3 अब सब के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो अब मैंने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर आंसर लिखने लगा हूँ, माइनस का साइन आएगा, माइनस का ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस आया, 3 4 12 आया, और एक्स स्क्वायर 7 आया। फिर बाहर माइनस का साइन अंदर वाला साइन चेंज हो गया, प्लस का हो गया, 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 12 आया, और 3 1 3 और 1 4 42 आया, और साथ इसके एक्स भी आ गया। फिर बाहर माइनस का साइन है, फिर अंदर वाला साइन चेंज हो गया, ये भी प्लस का बन गया, और 3 3 9 बन गया, तो ये 9 यहाँ पर आ गया। तो देखें हमारा ये जो आंसर है वो सेम ही है, -12x स्क्वायर +42 +9। जल्दी से इसके नीचे लिख दें, सवाल आपका हल हो चुका है। माइनस का 12x स्क्वायर प्लस का 42x और प्लस का 9। अब देखो साइन चेंज करते हैं, ये प्लस का साइन हो जाएगा क्योंकि पहले माइनस का है, ये पहले प्लस का है तो अब नया माइनस का हो जाएगा, ये पहले प्लस का है तो नया माइनस का हो जाएगा। तो देखें ये प्लस की 12x स्क्वायर है और माइनस का 12x स्क्वायर है, ये दूसरे को फिनिश करके 0, ये भी ये माइनस का 42x है और ये प्लस का 42x है, ये दूसरे को फिनिश करके 0, ये माइनस का 9 है, ये प्लस का 9 है, फिनिश करके 0। तो एज अ होल रिमाइंडर क्या आया, 0। तो इसका मतलब है पूरा ये सारा फैक्टराइज हो चुका है, और सॉरी फैक्टराइज कह रहा हूँ, इसकी अंडर रूट ली जा चुकी है, सारा का सारा डिवाइड हो चुका है। तो हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको डिवाइड करके दिखा दिया है। तो ये हमारा आंसर बन रहा है। तो डियर स्टूडेंट हम इसकी आंसर वाली शक्ल अब लिख देते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर रकम लिखते हैं 4x4 -28x 3 प्लस 37x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 9
इस सारे का लिया अंडर रूट, तो इसका आंसर क्या बना, आंसर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर ही लिख देते हैं आंसर। आंसर क्या बना, प्लस माइनस ब्रैकेट में 2x² माइनस 7x माइनस 3। तो ये हमारा आंसर बना। तो यूँ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट देखें, ये मैंने दूसरा पार्ट लिख लिया। ये इसका टाइम कोड है 1507। आप इसको प्रेस करोगे तो आपका फ़ौरन ये वाला पार्ट खुल जाएगा। जब आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इस टाइम के जो नंबर लिखे हुए होंगे ना, उनको प्रेस करना है। तो अब देखें, इसको हम डिवाइड करते हैं। तो मैं यहाँ पर उसी तरह से लाइन लगा लेता हूँ डिवाइड करने के लिए। अब इसके नीचे लिख दो 1 2 1 x4 माइनस 198 x3 माइनस 183 x की पावर 2 प्लस 216 x प्लस 144। तो डियर स्टूडेंट, अब हमें 1 to 1 चाहिए। 1 to 1 किससे मिलता है? अगर मैं 11 को मल्टीप्लाई बाय 11 करूँ तो तब मुझे 1 to 1 मिल जाता है। आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके देख लें इनको। अगर मैं 10 को 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो 100 मिलना था। अगर मैं 9 को 9 से करता तो 81 मिलता। अगर मैं 12 को 12 से करता तो 144 मिलता। तो आपने सेम नंबर इधर लेना होता है, सेम ही इधर लेना होता है, तब आपको जो नंबर मिले वो आपका ये वाला सूट करना चाहिए। तो इस वजह से 1 to 1 मुझे 11 11 से मिला। तो लेकिन यहाँ तो x4 भी साथ लगा हुआ है, तो इसका मतलब है हम ऐसा करते हैं ना, 11x2 मल्टीप्लाई बाय 11x2 कर देते हैं। तो अब की बार देखो, 11 11 से 1 to 1 मिल जाता है और x2 मल्टीप्लाई बाय x2 x4 मिल जाता है। तो ये काम सेट हो गया। तो x4 भी हमें साथ मिल गया। तो अब यहाँ पर हमें इसे इसके नीचे ये वाला लिखना है और इधर से जो 11x² एक बार आया यहाँ पर ले देते हैं 11x²। ये समझो मैंने ये वाला पहले वाला सर दूसरे वाला इधर मैंने लिख दिया है और पहले वाला जो है मैंने यहाँ पर लिखने लगा हूँ 11x²। तो ऐसे ये दोनों जो थे ना, ये दोनों ये वाले ये दोनों इस्तेमाल हो गए यहाँ यहाँ, और ये जो इनका आंसर आया वो मैं यहाँ लिखने लगा हूँ 1 to 1 x4। तो हमारा काम हो गया। अब नीचे लंबी लाइन लगा लें यहाँ तक, और ये पहले प्लस का है, हमने इसको माइनस का किया, इसका आंसर तो 0 हो गया, ये तो गया। अब इधर से ये उतारते हैं, माइनस 198 x3 है और माइनस 183 x2 है प्लस 216 इसके साथ x है प्लस 144 है। अब जनाब ये ऐसा करते हैं जैसे पहले हमने पिछला सवाल किया है, सेम 11x² को डबल करना है। तो डबल करते हुए क्या होता है, 11x² एक बार प्लस 11x² दूसरी बार, ये डबल हो गया, दो बार आपस में एक दूसरे में प्लस हो गए। तो 11 11 22 हो जाता है। 11 में 11 प्लस किया 22, x² इन दोनों के साथ आ जाना है। तो x² साथ वैसे का वैसे आ जाना है। समझो ये 11 बकरियां थी, ये भी 11 बकरियां हैं, तो टोटल 22 बकरियां बन गई हैं। अब हमने जो इसको डबल किया है तो वो हमें 22x² मिला है। तो डबल वाला हम यहाँ पर लिख लेते हैं 22x²। अब 22x² को इस्तेमाल करके आपको 198 लाना होगा। तो 198 में कैसे ला सकता हूँ आपको, क्योंकि 22x² इस्तेमाल करना है। तो 22x² मैंने यहाँ लिख लिया, इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है, तो तब मुझे ये वाला नंबर चाहिए। मतलब ये है कि 198 को मैं 22 के साथ ना डिवाइड कर लेता हूँ। आप लोग कैलकुलेटर से डिवाइड करना आता है? तो देखिए ये जो 198 है वो मैंने लिखा 198 डिवाइड बाय 22, तो 9 मुझे मिल गया। तो इसका मतलब है मैं अगर 9 यहाँ पर रख लूँ, 9 को मल्टीप्लाई करूँ, 9 को 22 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 198 मिल जाएगा। लेकिन मुझे माइनस भी चाहिए, तो इस वजह से मुझे माइनस भी यहाँ रखना होगा। लिहाजा अब माइनस 198 x3 भी चाहिए था यार, यहाँ पर x² है, तो इसका मतलब है x भी साथ रख लो। अब देखो x को x के स्क्वायर से करेंगे तो x3 मिल जाएगा। हाँ, तो x3 मिल जाएगा हमें। इधर इक्वल साइन लगा लेते हैं।
एक्स को एक्स के स्क्वायर से किया x3 मिला, 9 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो 198 मिला, और माइनस के साइन को इस प्लस के साइन के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस प्लस तो माइनस मिला। लें सब कुछ मिल गया, 198x³ मिल गया। देखें यही था पहला टारगेट हमने हासिल कर लिया है। अब अगला क्या जो हासिल करना है उसके लिए क्या करेंगे, जो -9x मिला है ना उसको लाकर इधर लिखो, -9x को इधर लाकर लिखा, तो लिहाजा जब इसे इधर लिखा इसे -9x, तो जैसे यहाँ भी वही लिखा था यहाँ भी वही लिखा था, तो लिहाजा -9x को इधर भी जाकर लिखो, इधर भी वही लिख लिया। अब जब उधर लिखा गया है तो इसका मतलब है ये वाला जो -9x है इसको पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, तो तभी तो हमारा ये वाला आएगा। तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, 22x² -9x, किसको मैंने लिखा है, इसको 22x² -9x इसको मैंने लिखा, और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, -9x के साथ। इसके इर्द गिर्द ब्रैकेट लगा दें और -9x, ये कौन सा -9x है, ये वाला, इसके साथ मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। तो अब क्या आंसर आता है, माइनस, जब इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस ही आएगा। 9 को 22 से मल्टीप्लाई करें तो वही हमें मिलना है 198, और फिर x को x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है तो मिलना है हमें x³। बाहर माइनस का साइन है, अंदर वाला साइन उल्टा हो जाना है, प्लस का हो जाना है, या यूँ समझो कि माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस आ गया। अब 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 81 आया, x को ऐसे मल्टीप्लाई किया तो x² आया। तो ये हमारा आंसर आया है। इस आंसर को इसके नीचे लिख देते हैं, -198x3 ये वाला प्लस 81x² ये। अब इसके नीचे लाइन लगा दें, इसका साइन उल्टा किया तो प्लस का बन गया, दोनों सेम है, ऊपर वाली रकम और नीचे वाली रकम, बस साइन डिफरेंट है इसलिए फिनिश होकर आंसर 0 दे देंगे। इसके नीचे माइनस का साइन लगाया तो दोनों सेम साइन की बन गई, माइनस का 81x² और माइनस का 183x²। इनको प्लस करते हैं, x² में को x² में जब ये सेम ही लेना होता है वैसे ही आना होता है, प्लस किया तो x² का x² ही आएगा। अब 3 में 1 प्लस किया 4, 8 में 8 प्लस किया 16, 1 में 1 प्लस किया जो 16 वाला कैरी था ना वो प्लस किया तो 2, माइनस का साइन दोनों में है तो माइनस का साइन भी आ गया यहाँ पर। अब प्लस का 216 7x और प्लस का 144 ये आ गया। तो डियर स्टूडेंट अब इस लाइन को ज़रा नीचे ले आते हैं, थोड़ी टेढ़ी करके ले आते हैं ताकि इधर जगह थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए। इसको इधर आगे ले जाओ, इसे थोड़ी सी लंबी कर लो, यहाँ भी थोड़ी सी लंबी कर लो ताकि जगह का फ़र्क हमें पता चल सके। और इधर अब ये तो ऐसा का ऐसे ही आना ना, 22 पहले का तो काम हो चुका है, पहले को तो डबल किया हुआ है, तो 22x² तो ऐसे ही आना है। जबकि -9x को डबल करना है तो -9x को कैसे डबल करें, -9x है उसके अंदर -9x एक और कर दें तो माइनस सेम साइन को प्लस हो जाएगा, 9 और 9 18 आ जाएगा तो माइनस का 18 बन जाएगा, जो सेम साइन है वही लग जाएगा और 7x आ गया, तो माइनस का 18 हमें यहाँ पर मिल गया, माइनस का 18x हमें यहाँ पे मिल गया। डियर स्टूडेंट अब फिर मसला ये बना हुआ है कि माइनस का 264 हमें चाहिए, किससे चाहिए, 22 से चाहिए, माइनस का 264x² चाहिए। तो अब ये कैसे लेना है, अब ये सोचते हैं हम कैसे लेना है। पहले तो आप 22x² यहाँ पर लिख लो ना, लिख लिया मैंने 22x²। अब सोचते हैं इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 264 आए और माइनस का भी आए, तो माइनस का तो चलिए माइनस का साइन रख लेंगे। अब क्या है 264 को आपने डिवाइड करना है 22 पर, तो डिवाइड करके हमें फ़ौरन मिल जाना है कि किसके साथ हमें मल्टीप्लाई करें, जिससे डिवाइड करके जो आंसर आएगा ना उसी से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखें मैंने जो 264 है वो यहाँ पर लिखा 264 मैंने लिख लिया, डिवाइड बाय, क्योंकि डिवाइड बाय ये वाली रकम थी 22 थी तो 22 पे डिवाइड कर लेते हैं, 12 आना चाहिए। 12 के साथ हम मुझे अगर मल्टीप्लाई करता हूँ ना, मैं 12 के साथ, अगर मैं 12 के साथ ऐसे मल्टीप्लाई करूँ
तो 12 को 22 से मल्टीप्लाई करो ना तो 264 आ जाना। चलिए चेक भी कर लेते हैं, तो मैं चेक करके दिखा देता हूँ। 12 मल्टीप्लाई बाय 22, 12 मल्टीप्लाई बाय 22, तो देखो आ गया 264। तो इस तरह से हमने नंबर ढूंढ लिया। तो अब ये हमारा काम हो चुका है। माइनस आ जाएगा, 264 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, हमें भी एक्स स्क्वायर ही चाहिए, एक्स स्क्वायर पहले ही साथ है तो एक्स स्क्वायर भी मिल जाएगा। सारा हमारा काम हो चुका है। तो डियर स्टूडेंट देखें, जो माइनस का 12 मुझे मिला है वो यहाँ पर मुझे लगाना होगा। माइनस का 12 मैंने यहाँ पर लगा दिया। जब यहाँ पर माइनस का 12 लगाना है तो ज़ाहिर है आंसर में भी लगाना है, तो इधर भी लगा दो माइनस का 12, यहाँ पर भी लग जाता है। मेरा पेन हट जाता है यार किसी किसी जगह पर। तो डियर स्टूडेंट देखिए, मैंने आंसर में भी माइनस का 12 लगा दिया है। अब इस सारी रकम को किससे मल्टीप्लाई करना है? माइनस 12 साथ। तो डियर स्टूडेंट ये वाली रकम सारी उठा लें। 22x स्क्वायर माइनस 18x और माइनस 12, सारी को उठा लिया। मल्टीप्लाई किससे करना है? माइनस 12, जो कि हमने ये ऊपर माइनस 12 लिखा हुआ ना उसके साथ। आप करो मल्टीप्लाई। तो देखें, माइनस को जब प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ही आएगा, तो माइनस का साइन लग गया। 12 को 22 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमने निकाला था 264 आता है, और एक्स स्क्वायर साथ आ गया। फिर बाय माइनस का साइन अंदर वाला साइन उल्टा हो गया, प्लस का बन गया। 12 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करोगे ना 216 आना है। मैं करके दिखा देता हूँ। 12 को 18 से मल्टीप्लाई, तो वो क्योंकि पहले ही उन्होंने दिया हुआ है तो मुझे पता है कि वही आना चाहिए। अगर ना आया तो फिर तो हमारा मसला ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो अब देखो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। 12 मल्टीप्लाई बाय 18, अल्लाह करे वो आ जाए। देखें आ गया 216। तो 216 हमने लिख दिया, 216। अब बाय माइनस का साइन अंदर वाला साइन फिर उल्टा हो गया, और अब की बार 12 को 12 से करेंगे तो 144 आता है, ये हमें पता भी है और वैसे भी यहाँ लिखा हुआ है, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना आ जाएगा। तो अब ये हमारा जो रकमें आई हैं देखो सेम इसी तरह की आ गई हैं, जो कुछ ये था वही कुछ आ गया। अब उसके नीचे लेकर कटिंग फटिंग कर देते हैं। तो माइनस 264 एक्स स्क्वायर और फिर है प्लस 216 एक्स, इसके साथ मैं एक्स लिखना भूल गया, प्लस 144। तो अब देखो इनके साइन उल्टे करने हैं। इसका प्लस का साइन हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगी। इसका माइनस का साइन ये भी ख़त्म हो जाएगी, इसका माइनस का साइन ये भी सारी ख़त्म हो जाएंगी। तो इस लाइन को लंबी करके आप यहाँ पर इसके नीचे लगा दो, और रिमाइंडर आपका क्या बना? 0। तो इसका मतलब यह है कि ये पूरा डिवाइड हो चुका है लॉन्ग डिवीजन मेथड से, और हमारा आंसर आ चुका है। आंसर कौन सा है हमारा? ये वाला। तो इसको हम आंसर को आंसर की शक्ल में लिख देते हैं। वो शक्ल कौन सी है कि आपने लिखना होता है 121 x4 माइनस 198 एक्स क्यूब माइनस 183 एक्स स्क्वायर प्लस 216 एक्स प्लस 144। ये जो रकम थी ना मैंने वो सारी लिख ली। तो इज इक्वल टू लगाकर अब प्लस माइनस में वो जो आंसर है वो लिख देना है। वो आंसर क्या है? 11x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12, ये आंसर लिख दिया। और इसके ऊपर अंडर रूट का साइन चढ़ाना नहीं भूलना। इस अंडर रूट के साइन की वजह से ये इतनी बड़ी लंबी तिरंगी रकम जो थी ना वो छोटी होकर आ गई है। तो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने चेक करना नहीं बताया, क्वेश्चन नंबर 2 में चले बता देता हूँ। अगर आप लोग इसे चेक करना चाहते हो तो आपकी ये वाली जो रकम है ना, इसे 2 बार लिखकर आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट कि आप लोग ऐसा करोगे कि 11x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 11x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12। इसी रकम को 2 बार मैंने लिख लिया है। 2 बार लिखकर मैंने आप लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करना है। जब इनको आपस में इसी तरह मल्टीप्लाई करोगे ना तो इसका आंसर भला क्या आएगा? यही वाला आंसर आपका वापस घूमकर आ जाना है। ये सारा का सारा आपका आंसर आया हुआ होना है। तो 121 x4 माइनस 1
198x3 माइनस 183x2 प्लस 216x और प्लस 144। आप लोग करके देख लें मल्टीप्लाई, तो यही वाला आंसर आपका आएगा। तो जो आपको ये बता देगा कि आपकी जो स्क्वायर रूट था आपका बिल्कुल सही निकला था। अब मैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलता हूँ। ये स्टूडेंट ये थर्ड पार्ट देखें, इसका मैंने टाइम कोड लिख दिया हुआ है। तो इसको टाइम को प्रेस करोगे तो आपके पास ये तीसरा पार्ट खुल जाएगा। इसका देखें कि ये हमें रकम दी हुई है, तो हम इस रकम को दोबारा से लिख लेते हैं। x रेज़ टू पावर 4 10x की पावर 3y प्लस 27 x का स्क्वायर और y का भी स्क्वायर माइनस 10x और y का क्यूब प्लस y की पावर 4। तो इसका हमने अंडर रूट लेना है, तो इसलिए हमने लाइन लगा दी ऐसे। अब डियर स्टूडेंट हमें x की ताकत 4 चाहिए। इसका मतलब है अगर x के स्क्वायर को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ x के स्क्वायर के साथ, तो x का स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, तो ये हमारे पास आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिख लेते हैं इनमें से, और एक एक्स स्क्वायर हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर हुआ, तो एक्स की ताकत 4 आ गई। तो लिहाजा एक्स की पावर 4 ये आ गया। अब नीचे लाइन लगा दी। ये पहले प्लस का है, हमने माइनस का किया, ये फिनिश हो गया। अब माइनस का 10x की पावर 3y प्लस का 27x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस का 10x y3 प्लस का y4। ये हमने सारी रकमें यहाँ पर नीचे उतार ली। तो अब 1x स्क्वायर है ये लिखा हुआ, इसका डबल करना है। तो यूँ करो कि 1x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। ये 2x स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। डियर स्टूडेंट ये 2x स्क्वायर मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे माइनस का 10 चाहिए। 2x स्क्वायर से माइनस का 10x क्यूब y चाहिए। पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये 2x स्क्वायर मैंने लिखा। इससे मुझे बनाना है माइनस का 10, तो मुझे माइनस का 5 ले लेता हूँ। 5 2 10, माइनस के 5 से माइनस का 10 तो आ जाता है, लेकिन इसके साथ तो x क्यूब लगा हुआ है, इधर x स्क्वायर है, तो इसका मतलब x भी साथ लिख लेते हैं। और यहाँ पर y अकेला है साथ, इधर y कहीं भी नहीं है, तो यहाँ y भी लिख लेते हैं। तो इस तरह से हमारा ये सवाल बन गया। अब यहाँ पर माइनस का साइन तो आ जाएगा, 5 2 10 भी आ जाएगा, और x को x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 3 आ गया, और y भी साथ आ गया। तो देखिए माइनस का 10x3y ये हमारा आ चुका है। तो डियर स्टूडेंट हमें टारगेट अपना मिल चुका है। माइनस का 5xy हमें चाहिए। माइनस का 5xy हम यहाँ भी लिख देते हैं, और यही माइनस का 5xy हम यहाँ भी लिख देते हैं। अब इस सारी रकम को हमने पिक करना है। माइनस 5xy, और इससे पहले क्या आता है 2x स्क्वायर। ये सारी रकम मैंने पिक कर ली। इसे मल्टीप्लाई किससे करना है, माइनस 5xy से। इसे मल्टीप्लाई करते हैं, जो आपके आएगा 5 2 10, माइनस का साइन माइनस का 10 आ गया। एक्स वाई से एक्स क्यूब, क्योंकि x जब x स्क्वायर से जाएगा तो x क्यूब, फिर y, और बाय माइनस का साइन अंदर वाला साइन चेंज, प्लस का 5 5 25, x और y आपस में मल्टीप्लाई हो गएंगे। इधर तो x x के साथ मिलकर x का स्क्वायर दे देगा, और y y के साथ मल्टीप्लाई होकर y का स्क्वायर दे देगा। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। ये जो आंसर आया हम इधर नीचे लिख देते हैं, माइनस का 10x3y और प्लस का 25x स्क्वायर y स्क्वायर। तो ये जो आंसर था पूरा वो मैंने इधर नीचे लिख दिया, और ऊपर भी यहाँ पर लिख दिया हुआ है। अब बस इस लाइन को ज़रा लंबी कर लेते हैं, और इधर से ऐसे इधर थोड़ा सा लंबा कर लें यूँ। तो अब ये प्लस का हो जाएगा, तो ये सारा कट जाएगा फिनिश। ये माइनस का होगा, तो 27 में से 25 निकालना होगा। 7 में से 5 निकाला 2 आया, 2 में से 2 निकाला 0, ख़त्म हो गया। तो इधर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर साथ आना है, माइनस का 10
एक्स वाई क्यूब और प्लस का वाई 4, ये 7 आ गया। अब डियर स्टूडेंट देखें, इसको तो डबल कर लिया हुआ है, ये तो ऐसे ही लिखेंगे अब 2x²। तो -5xy को डबल करेंगे तो क्या बन जाना है, माइनस का 10xy। पहले डबल करना आप लोगों को बताया है कि ऐसे आप लिख लिया करें, -5xy फिर -5xy, तो टोटल इनको डबल कर लोगे तो -5 -10 और xy 7 आ गया। तो इस तरह से ये डबल हो जाता है। तो ये डबल हुआ हुआ मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब डियर स्टूडेंट मुझे अब 2x² y² चाहिए, किससे चाहिए, इस 2x² से चाहिए। तो मैं ऐसा करता हूँ ना, पहले इस 2x² को लिख लेता हूँ। 2x² को मैंने लिख लिया इसको, इससे मुझे ये चाहिए 2x², तो 2x² तो पूरा है, y² के साथ मल्टीप्लाई कर लो आराम से। तो y² से मल्टीप्लाई किया तो देखो 2x² तो पहले ही हमारे पास है, y² जब साथ मल्टीप्लाई होगा तो y² भी आ जाएगा। इसका मतलब है जस्ट y² मुझे चाहिए यहाँ पर। तो इसका मतलब है मैं यहाँ पर प्लस का y² लिखूँ, यहाँ पे भी प्लस का y², और जो हमारा आंसर चल रहा था वो ये चल रहा था ना, यहाँ पर भी प्लस का y²। तो ये हमने दोनों तरफ लगा दिया। ये स्टूडेंट हमारा काम तो हो गया। अब आप इसको उठाओगे, इसको उठाते हैं यहाँ पर 2x² -10xy प्लस y²। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, अब वो जो ऊपर आपने y² लिखा था, ये जो प्लस का y² लिखा था, इसके साथ इसे मल्टीप्लाई करोगे तो y² यहाँ पर लिख लो। तो मल्टीप्लाई किया तो 2x² y² आया -10x, क्योंकि x अकेला ही है ना, x y² और y आपस में मिला तो y³ बना, और फिर y² और y² आपस में मिले तो y की पावर 4 बन गई, क्योंकि ये 2 और ये 2 आपस में मिलेंगे तो 2 2 जार 4 बन जाएगा। इस तरह से ये आंसर आया। ये जो हमारा आंसर आया उसे इधर इसके नीचे लिख देते हैं, सेम ही आंसर है। देखिए सारा सेम ही आंसर है बिल्कुल। तो चुप करके लिख दो, कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। ये मैंने चुप करके लिख दिया। अब ये पहले प्लस का था मैंने माइनस का किया, ये पहले माइनस का था मैंने प्लस का किया, ये पहले प्लस का था तो मैंने माइनस का किया। अब ये दूसरे को फिनिश कर देंगे। जब ये फिनिश करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 रिमाइंडर बच जाएगा। तो इसका मतलब है ये पूरा पूरा डिवाइड हो चुका है लॉन्ग डिवीजन मेथड से, और इसने हमें क्या दिया है, अंडर रूट का आंसर दिया है, इसने स्क्वायर रूट का आंसर ये दिया है। अब आंसर को आंसर की शक्ल में लिख देते हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है, ये रकम दोबारा लिखनी है, रकम दोबारा लिख रहा हूँ, सारी रकम मैंने सवाल की ना दोबारा ये लिख लिया है। अब इसके ऊपर अंडर रूट का साइन चढ़ाना है, वो चढ़ा दिया। इज इक्वल टू क्या आया, ये इज इक्वल टू जो हमारा आंसर था वो आया, कहाँ है आंसर, ये वाला x² -5xy प्लस y²। x² प्लस माइनस में लिखना है, x² -5xy प्लस y²। ये हमारा आंसर आ चुका है। अगर इसे आप चेक करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, इस आंसर को 2 बार लिखोगे, x² -5xy प्लस y² एक बार, मल्टीप्लाई बाय x² -5xy प्लस y² दूसरी बार, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, ये आपका क्वेश्चन वापस आ जाएगा। तो क्वेश्चन आपका वापस आ जाएगा, ये करके देख लेना, मैं नहीं कर रहा इतना लंबा काम। 27x² y² -10xy3 प्लस y4। आप लोगों का जब पेपर होगा तो आप लोग इसको चेक कर लेना इस तरह से, ताकि आप लोगों को कन्फर्म हो जाए। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। जो स्टूडेंट आप इसकी अंडर रूट लेते हैं, तो ये रकम मैं लिखने लगा हूँ 4x4 -12x3 प्लस 37x² -42x प्लस 49। तो अंडर रूट का साइन चढ़ा देते हैं इसके ऊपर ऐसे। अब ये 4 है, तो 4 को हमने बनाना है कैसे, 2x² मल्टीप्लाई बाय 2x², क्योंकि 2 2 जार 4 मिल जाता है, और x² से x की ताकत 4 मिल जाती है। लिहाजा 4x4 हमें मिल गया इतनी जल्दी से।
ये पहले प्लस का था, हमने माइनस का किया, फिनिश हो गया। एक 2x² हमने ऊपर लिख देना है आंसर के तौर पे। एक 2x² हमने यहाँ लिख दिया। तो यूँ हमारा ये सब कुछ हो गया। अब माइनस का 12x3 नीचे आ गया, प्लस का 37x² भी नीचे आ गया। इसको ज़रा लंबी कर दें। माइनस का 42x भी आ गया और 49 भी नीचे उतार लिया। अब इसको डबल किया, 2 में 2 प्लस किया तो क्या बना 4। तो यहाँ पर ले देते हैं 4x²। प्लस करने का तरीका बताया हुआ है, 2x² प्लस 2x², ऐसे बनता है 4x²। तो अब आपने क्या करना है, इससे क्या लेना है 12x3 लेना है। तो आपने क्या लिखना है 4x² लिखना है और उससे आपको 12 चाहिए तो 4 3 12 होता है। और 3 आपने आ गया ले लिया, माइनस का लेना है क्योंकि माइनस का 12 है। तो माइनस का 3 4 माइनस का 12 आ जाएगा। x3 है तो यहाँ पर एक और x ले लो। तो हमारे पास ये जवाब आ चुके हैं। माइनस का 3 4 12, x और x3। तो देखें ये पहली रकम हमें मिल गई है। अब इसको हम उठाकर जो हमें मिली है किससे मिली है, -3x से। तो -3x हमने यहाँ भी लिखना है, -3x को हमने यहाँ भी लिखना है। तो हर जगह पर लिख लिया और -12x3 हमें मिला हुआ है। तो अब आपको ये रकम इस तरह की बन गई है। अब इस सारी रकम को पिक कर लो, सारी को पिक करते हैं। 4x² - 3x, इसे मल्टीप्लाई किससे करना है, वो जो ऊपर है -3x से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 4 12, माइनस का 12, x का क्यूब, बाहर माइनस का साइन अंदर वाला साइन बदल गया और x के साथ 3 3 9 और x का स्क्वायर आ गया, x ने x के साथ मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर दे दिया। तो ये रकम यहाँ पर लिख देते हैं, -12x3 + 9x का स्क्वायर, नीचे लाइन लगाई, इसको लंबा कर लिया। ये माइनस का था, हमने प्लस का किया, फिनिश हो गया। हमने माइनस का किया तो 37 में से 9 निकालें तो कितना बचेगा, x² तो आएगा ही आएगा। तो 37 में से 7 में से 9 निकाला तो बाकी कितना बचा, बाकी बचा 8 और 3 में से 1 उधर गया, 2 बचा, 28 आया। साथ ये भी उतार लो, माइनस का 42x और प्लस का 49, ये भी साथ हमने उतार लिए। अब इधर से ये तो सेम रहना, पहले ही बेचारा डबल है और नहीं मोटा करना इसको। और इसको माइनस के 3x को डबल करना है। तो -3x एक बार, -3x दूसरी बार, माइनस और माइनस सेम साइन को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 6 और x इनके साथ आया तो माइनस का 6 आ गया, यहाँ पर 6x आ गया। अब यहाँ पर क्या लिखना है वो इधर से ढूंढना पड़ता है। कैसे ढूंढते हैं, 28x² हमारे पास है, इसको आपको 4x² लेना है पहले। तो 4x² से आपको चाहिए, ये मैंने ले लिया 4x²। 4x से क्या चाहिए 28। तो 28 कैसे मिल सकता है, 7 4 7 28, 7 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा तो 28x² आ जाएगा। तो देखें 7 4 28x² मेरे पास आ चुका है, ये पहले वाला। तो यही मुझे चाहिए था। तो किससे मिला 7 से, तो 7 मैंने यहाँ पर भी लिख लिया और यही वाला 7 उठाकर मैंने ऊपर भी लिख लिया। चलिए जी हमारा काम हो गया। अब मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई किसको करना है, ये जो हमें नंबर मिला है ये सारा का सारा उसे मल्टीप्लाई करना है। नंबर सारा लिख लें, 4x² - 6x + 7 मल्टीप्लाई किससे करना है, जो आंसर में आपने +7 लिख लिया वो उसके साथ मल्टीप्लाई किया। तो 7 4 28x² - 7 4 7 6 42x और +7 7 49। तो ये देखें जो रकमें ये आई हैं वही वाली रकमें यहाँ मौजूद हैं। फटाफट नीचे लिख लें। हल हो गया हमारा सवाल। ये पहले प्लस का था, हमने माइनस का किया, माइनस का था प्लस का किया, फिर इसको माइनस का बदल दिया तो रिमाइंडर इसका क्या आया 0। सारे एक दूसरे को फिनिश कर देते हैं इस वजह से। तो अब हमारा आंसर आ चुका है। कौन सा आंसर है, ये वाला। तो अब हमने आंसर को आंसर की शक्ल में लिख देना है। तो यहाँ पर लिख लो 4x4 - 12x3 + 37x² - 42x + 49। इसके ऊपर जब अंडर रूट चढ़ाते हैं तो आंसर इसका क्या निकलता है, 2x²
-3x + 7, इसके इर्द गिर्द ब्रैकेट लगा दें, प्लस माइनस लिख दें। तो यूँ हमारा अंडर रूट कट कर ये आंसर आ चुका है। तो डियर स्टूडेंट, चेक करने के लिए आप क्या करोगे, इसी आंसर को इसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला आपका जवाब आ जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाजमी शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि उनका भी भला हो सके। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।